अस्सलामुअलैकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमेरिका में पाकिस्तानी लड़की का बेईमाना कत्ल। क्या हमारी बेटियां पूरी दुनिया में कहीं पर भी महफूज नहीं हैं? शिकागो में 29 साला अमरीकी पाकिस्तानी लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में ये कत्ल होता है। कातिल अंदर कैसे पहुंचा? 28वीं मंजिल पर खौफनाक रात। ये एक ऐसी रात, आखिर इस रात में हुआ क्या? किसकी मदद से वो 28वें फ्लोर पर और उस बिल्डिंग में जाता है? टिकटॉक से ट्रेजेडी, सानिया खान की अधूरी कहानी। एक मीडिया स्टार, एक टिकटॉकर, एक ऐसी खातून जो दुनिया को अपनी कहानी बता रही थी। सच बोलने की इतनी बड़ी कीमत उसको चुकानी पड़ी। सानिया खान का दर्दनाक अंजाम, जहरीले रिश्ते की कीमत उसको चुकानी पड़ी। सानिया की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे जो है वो खड़े हो जाएंगे। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपने अपनी बेटियों को किनके साथ उनकी शादी करनी है, किस तरह से आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है, किस तरह से आपने उनको एक टॉक्सिक रिश्ते से निकालना है, किस तरह से एक जहरीला आदमी आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद तो करता ही करता है, फिर उसको मौत के मुंह में डाल देता है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। अक्सर कहा जाता है कि सच बोलने की हमेशा कीमत होती है, और बाज़ औक़ात ये जो कीमत होती है आपकी जान की सूरत में भी आपको अदा करनी पड़ती है। हम बात करेंगे अमेरिका में मुकीम एक बड़ी बासलाहियत 29 साला पाकिस्तानी अमेरिकन लड़की सानिया खान, जिसने अपनी ज़िंदगी के तल्ख सच को दुनिया के सामने रखा ताकि बाकी लोग अपनी बेटियों की ज़िंदगियां बचा सके, ताकि बाकी लड़कियां अपने आप को बचा सके। और फिर से हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, प्लीज़ माजरत पहले कर लेती हूँ। शिकागो में रहने वाली लड़की हज़ारों खातून की आवाज़ बन चुकी थी, लेकिन अफसोस के उसे अपने ही साबिक शौहर ने बेदर्दी से कत्ल किया। कत्ल भी अमेरिका जैसे मुल्क में किया गया। अगर आप अमेरिका जैसे मुल्क में महफूज नहीं है तो फिर आप दुनिया में कहाँ पर महफूज है? कहाँ पे आप अपने राइट्स की बात कर सकते हैं? कहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है? एक ऐसी लड़की की कहानी है जी, जो सिर्फ 29 ईयर्स की थी। एक बासलाहियत फोटोग्राफर थी, एक टिकटॉक स्टार थी, एक ऐसी आवाज़ जो जनूबी एशियाई ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो है वो खुलकर बोल रही थी। नाम था सानिया खान। बड़ा अजीब लग रहा है मुझे बोलते हुए कि वो अब हम में नहीं है, और अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत में जगह दे। वो शिकागो अमेरिका में रहती थी। सोशल मीडिया पे लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा रही थी, लेकिन उस दिन उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है जब उसके साबिक शौहर ने उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया और फिर खुद भी अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। कितने बड़े लूज़र होते हैं कि इनके साथ आप रह रहे होते हैं, उसके बाद वो आपको भी मार देते हैं और ख़ुद का भी खात्मा कर लेते हैं। ये एक कत्ल नहीं है, बल्कि जहरीले टॉक्सिक रिश्तों की, घरेलू तशद्दुद, तलाक के, समाजी लिंग सिक्योरिटी की नाकामी की कहानी है। टिकटॉक पे बड़ी मुतहरिक थी वो, जहाँ उनके हज़ारों फॉलोअर्स थे। अपनी वीडियोस में अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के तल्ख हकीकत जो है वो, तजर्बात, तलाक की मुश्किलात पे बात करी थी, जो अक्सर लोग नहीं करते, चुप चुपीते अपना मुंह बंद कर लेते हैं, लेकिन वो बात करी थी। जून 2021 में सानिया की शादी राहील अहमद तामी शख्स से हुई, लेकिन ये रिश्ता शुरू से ही मसाइल का शिकार रहा। करीबी दोस्तों के मुताबिक शादी बहुत जल्द ज़हनी दबाव जो है उसमें मुब्तला हो गई थी। बेजा पाबंदियाँ घरेलू तशद्दुद में बदल चुकी थी। मारता था, पीटता था, टॉक्सिक किस्म का इंसान था। शादी के महज 6 माह बाद दिसंबर 2021 में सानिया ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और तलाक के लिए केस फाइल कर दिया। ये फैसला उनके लिए महज एक कानूनी अमल नहीं था, बल्कि इस समाजी दबाव के खिलाफ जो है वो बगावत थी, जो ख़वातीन के जहरीले रिश्ते बांध कर रखने पे मजबूर करते हैं। अब आप अमेरिका में हो, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, अगर आप पाकिस्तानी नहीं, याद है एक चीज़ समझाई जाती है कि जी आपकी शादी हो रही है और अब आपकी जो है ना जनाजा ही उठना चाहिए, जैसा ही हो शोहर अच्छा हो जाएगा। एक घटिया इंसान के साथ शादी कर देते हैं कि वो शादी के बाद ठीक हो जाएगा। बड़ा एक अजीब सी मेंटालिटी है हमारे ब्राउन पेरेंट्स की या फैमिलीज़ की। शादी कर लो ठीक हो जाएगा, तब भी ठीक नहीं होता। चाहे बड़ा नशई हो, शराबिया हो, औरतबाज हो, सही हो जाएगा, शादी कर लेंगे। बस शादी करके वो औरत कौन से जो है आप पे दम करेगी कि आप सही हो जाएंगे। उसके बाद बच्चा पैदा कर लो, अभी भी सही नहीं हुआ तो बच्चा पैदा कर लो, वो सही हो जाएगा। बच्चा पैदा हो ले, दूसरा बच्चा पैदा कर लो और सही हो जाएगा। ऐसे बच्चों की लाइन लग जाती है और वो सही खबीज़ कभी होता ही नहीं है। तो ये 2 जुलाई 2022 में राहील अहमद जॉर्जिया से शिकागो पहुंचता है। अदालत की तरफ से उसे सानिया के करीब जाने से रोकने के जो है अहकामात वो जारी हुए थे। उसका नाम बिल्डिंग की नो एंट्री लिस्ट में शामिल था, लेकिन उसने बड़ी मक्कारी के साथ सिक्योरिटी को धोखा दिया और ख़ुद को एक मुमकिन किराएदार जाहिर करके इमारत के अंदर दाखिल होने में वो कामयाब हो जाता है।
वो 28वीं मंजिल पर सानिया के अपार्टमेंट में दाखिल हो जाता है, उसे गोली मार के मार देता है, मतलब हलाक कर देता है, और उसी पिस्टल से अपनी जान भी ले लेता है। जब पुलिस पहुंचती है तो दोनों की लाशें वहाँ पे मौजूद हैं। ये सुनने में शायद अजीब नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी इतनी सस्ती है कि एक गलत इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए, बर्बाद कर देता है। यकीन करें, शादी से पहले 1000 बार सोचें, 1000 बार सोचें। एक गलत घटिया इंसान आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, आपकी नस्ल तबाह कर देता है, आपकी फैमिली को बर्बाद कर देता है। यकीन करें, उसी पिस्टल से उसने जान ली। वहाँ पे लाशें मौजूद थी। इस वाक़े ने सिक्योरिटी के निज़ाम पे तो बड़े सवालात उठाए हैं। एक खातून जो ख़ुद को महफूज समझकर एक इंतहाई हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में रह रही थी, वो वहाँ पर भी महफूज ना रह सकी। सानिया की मौत के बाद पाकिस्तानी और जो एशियाई कम्युनिटी है, वो घरेलू तशद्दुद पर एक नई बहस छेड़ दी है उन्होंने। बहुत से लोगों ने पहली बार लोग क्या कहेंगे वाली जहनीत को गलत करार दी है। इस केस की हसासियत और आलमी तवज्जो की वजह से इस पर एक डॉक्यूमेंट्री मर्डर गॉन वायरल भी बनाई गई है। सानिया आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उसकी ज़िंदगी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि रिश्तों में तशद्दुद को बर्दाश्त करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। हमें अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। हम पाकिस्तान में हों, अमेरिका में हों, दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, यकीन करें, औरत को खिलौना नहीं है। प्लीज़ रहम करें। सबसे पहले शादी करने से पहले करोड़ों बार सोचें, इन्वेस्टिगेशन करें, इर्द गिर्द पता करें। और अब तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें कि दिमागी तौर पर जो है वो ठीक है। नार्सिसिस्ट जो हैं वो खुद को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते, लोगों की ज़िंदगियाँ, अपने पार्टनर्स की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देते हैं। ये उसी की कहानी है। वो खुद भी नहीं जिया, उसने उसको साथ जीने भी नहीं दिया, और उसके बाद उसको मार दिया और ख़ुद भी मर गया। ये एक कहानी नहीं है, सैकड़ों लोगों की यही कहानी है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपने अपने बच्चों की ज़िंदगी किस तरह से बचाई अगर इस तरह का इंसान आपकी ज़िंदगी में आ गया है। और कोर्ट्स को भी ऐसे दरिंदों को फ़ौरन सज़ाएं देनी चाहिए। ज़रूर कमेंट्स करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।